है वो कार्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। कॉल आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही आएगी। टेबल पे कॉल होने के 1 मिनट के अंदर अंदर टेबल पे रिपोर्ट करना, वरना मैच लॉस कर सकते हो आप, ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम होता है, 30 सेकंड का होता है। जैसे म्यूचुअली हम लोगों ने मिलके ग्रिप ले ली है, ठीक है ना, वो 30 सेकंड का टाइम होगा। उसके बाद जो ग्रिप कैसे लेनी होती है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला सबसे पहले अपनी बॉडी को स्क्वायर करिए इस टेबल के हिसाब से। हाँ, इस टेबल के हिसाब से बॉडी को स्क्वायर रखिए, ठीक है ना। सेकंड का आपको टाइम हुआ। सेल्फ ग्रिप का आप लोगे, आपका सबसे पहले शोल्डर को स्क्वायर करना है। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, पहले ग्रिप लेते हैं, उसके बाद सब चीज़ें सेट करते हैं, तो ग्रिप आपकी टूट जाती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस क्या होता है कि ग्रिप तक पहुंचने का, सबसे पहले आपका शोल्डर होगा, इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको मैच के दौरान भी, ठीक है ना। आपको हाथ को रखना है कि इस एंगल पे, पैर पे, कहीं पर भी आपने हाथ रखना है जहाँ भी आपकी प्रैक्टिस करते हो आप, ठीक है ना। आप ग्रिप रखेंगे तो इसके बाद एक ग्रिप रखी इन्होंने अपने, तो ये पाम टू पाम ग्रिप होगी। आपको कोई भी ऐसे ग्रिप रखोगे, ऐसे ग्रिप रखोगे, आपके पाम टू पाम होनी चाहिए, ठीक है ना। पाम टू पाम उसको ग्रिप रख के चिपका के चलेंगे। ये जो गैप ज़्यादा आ रहा है इसको कम होगा ये, और रेफरी इसको कम करवा लेंगे, ठीक है। ये सेंटर होना चाहिए, जो इसका सेंटर आता है, एक सेंटर होना चाहिए और एक इस सेंटर पे, इन दोनों में आपको रेफरी सेंटर कराएंगे आपकी, ठीक है ना। इसके बाद आपका रिस्ट पहले ही स्ट्रेट करिए, उसके बाद थंब आपका क्लोज होगा, उसके बाद लास्ट में फिंगर होगी। जब आप फिंगर क्लोज कर रहे हो तो आपकी रिस्ट बैंड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फिंगर रखते रिस्ट बैंड कर ली तो फिर आपका मैच स्टार्ट होगा, रिस्ट सीधी कराएंगे और आपकी ग्रिप टूट जाएगी। रेफरी ग्रिप के अंदर क्या है कि जब रेफरी ग्रिप के अंदर, ये यहाँ तक समझ में आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हाथ के पूछते रहिए और उसको क्लियर करते रहिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग ये मैच हो जाएगा, जब क्लोज हुआ आपकी 2 चीज़ें देखी जाएंगी, 3-4 चीज़ें देखी जाएंगी। एक तो सेंटर देखा जाएगा, साइड सेंटर में, और ये सेंटर में। दूसरा नकल देखे जाएंगे, रिस्ट स्ट्रेट देखेगा, शोल्डर देखा जाएगा। इसके बाद आपका मैच स्टार्ट हो गया। जैसे ये है, ये आइडियल पोजीशन है मैच स्टार्ट करने की। या फिर रेफरी हो जाएगा। पैरों में आप कहीं भी रखिए, दोनों पैर को उठा के रख सकते हो आप, एक पैर को उठा के रख सकते हो, पैर को दोनों को उठा के खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका रेफरी ग्रिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा रेफरी ग्रिप का होता है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक वही होती है, क्योंकि हमारी जो ग्रिप है वहीं पर गड़बड़ होती है। रेफरी ग्रिप में क्या होता है कि सबसे पहले रेफरी आपसे पूछेंगे थम्स डाउन और अप। थम्स डाउन का मतलब है कि वो इशारा करके बताएंगे थम्स डाउन। थम्स डाउन का मतलब आपका थंब जो है आपके फिंगर के अंदर आ रहा है। थम्स अप का मतलब है कि फिंगर के ऊपर आ रहा है ये, ठीक है ना। इसके बाद जो है, जैसे ही कोई पूछेंगे आपसे आपको क्या चाहिए, थम्स डाउन की अप, इन्होंने डाउन बोला तो इनका थंब डाउन जाएगा। मेरा भी थम्स अप है तो मेरे को थम्स, मैं अगर करूँगी मैं थंब ऐसा तो थोड़ा अप रहेगा। तो रेफरी सबसे पहले आपका शोल्डर स्क्वायर कराएंगे। आप इंक्लाइन ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं कर सकते हो, इस तरह से रहेगा आपका, ये स्क्वायर रहेगा आपका, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं कर सकते आप, इसको बिल्कुल स्क्वायर रहना चाहिए आपका, ये शोल्डर एकदम स्क्वायर रहेगा। ये अपने शोल्डर स्क्वायर क्या, सेट एल्बो होगा, एल्बो फिर स्क्वायर एल्बो होगी, फिर आपका रिस्ट होगा, पाम टू पाम रहेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस तरह से साइड रेफरी आपके हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे। अब इन्होंने बोला था कि थम्स डाउन, तो ये पहले इनकी थंब जाएगी और वो भी रेफरी करेंगे। ये कि नॉर्मली क्या होता है रेफरी ग्रिप में आप खुद ही बच्चे जो है खुद ही थंब करते हैं, वो नहीं करना आपने, सीधा रखना आपने। पहले ही थम्स डाउन रहेगा, इसके बाद ये फिंगर क्लोज रहेंगी। अगर इस फिंगर क्लोजिंग के अंदर आपने रिस्ट मोड़ दी तो फाउल है। इस फिंगर को रखने के बाद हल्का सा आपने फिंगर उठा दिया तो फाउल है। शोल्डर हिल गया तो फाउल है, एल्बो हिल गई तो फाउल है, यानी कि कोई भी मूवमेंट आपका फाउल है। गर्दन में कोई फाउल नहीं है, पैरों में कोई फाउल नहीं है, लेकिन पैरों को हिलाते हुए अगर मेरी बॉडी हिल गई तो फाउल है। तो बॉडी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना समझिए। अब मैंने बोला था कि मेरे को थम्स चाहिए, अप चाहिए, तो मेरी पहले फिंगर आएगी, इसके बाद ये थंब अप जाएगा, राइट, और ये बिल्कुल स्ट्रेट इसकी मूवमेंट जाएगी। शोल्डर का स्क्वायर होना है, इसके बाद रेडी और गो पे जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो साइड रेफरी का इशारा होता है, अगर कोई साइड रेफरी इस तरह से दिखा रहा है आपके, इसके जो आपकी साइड का रेफरी है, साइड रेफरी में मेन रेफरी आपकी वॉच को कर रहा है, साइड रेफरी है वो ये दिखाएगा, इसका मतलब है कि आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम है, रिस्ट नहीं जा रही है, या वो बहुत ज़्यादा अंदर है या बाहर है, या जो भी है सेंटर में नहीं आ रही है, या कपिंग है, तो मेन रेफरी उसको सीधा कराएंगे। अगर सामने वाले का थम्स अप है तो इसका मतलब आपकी रिस्ट बिल्कुल सही है, आप रेडी पोजीशन में आपकी तैयारी है। यहाँ तक समझ में आ गया। रेफरी ग्रिप में किसका क्वेश्चन था? सर मेरा, जैसे कि सर ग्रिप रखवा दी रेफरी ने, ठीक है, तो अगर हमें ग्रिप नहीं, हम दोबारा रीग्रिप के लिए बोल सकते हैं? फाउल, सीधा फाउल है। नहीं, हम खुद से नहीं, हम जैसा रेफरी नहीं बोल सकते आप, नहीं, ये चीज़ ध्यान रखो। आपकी 30 सेकंड किस लिए मिलते हैं आपको? अपनी अपनी तरफ से ग्रिप रखना। सेल्फ ग्रिप नहीं। आप बोलते हैं जी मेरी फिंगर नहीं आई है या मेरा ग्रिप नहीं आई है, मेरी रेफरी ग्रिप के अंदर नॉर्मली बहुत बच्चे शिकायत करते हैं, उसका कोई रेफरी से लेना देना नहीं है, वो आपकी ग्रिप है। आपको बोला गया थंब रखो, एल्बो तो आपकी मर्जी से रखा गया,
रिस्ट भी आपकी मर्जी से रखा गया, फिंगर भी आपकी मर्जी से रखी गई, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कोई ऐसे करके रिस्ट करके सीधी कराएगा, कोई वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रेफरी को ब्लेम नहीं करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि आपको सेट करना है, आपको रेफरी ग्रिप लेना आना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारी ग्रिप नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग रिस्ट बनाते हैं, उसके बाद हमारी रिस्ट सीधी होती है, तब तक आपकी ग्रिप टूट चुकी होती है, पावर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, मसल्स जो हैं आपके अपने अलाइन नहीं होते हैं उस टाइम पर। अगर आप रिस्ट बिल्कुल सीधी करके प्रैक्टिस करोगे, थंब करोगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये उस टाइम शिकायत नहीं कर सकते आप कि मेरी ग्रिप नहीं आई है, मेरी ग्रिप नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ग्रिप कब नहीं आती है कि जैसे आप ग्रिप लो, आप अगर मैं हाथ पीछे लेकर कर रहा हूँ तो मेरी ग्रिप देखो यहाँ आ रही है, इस जगह पे आ रही है, लेकिन मैं हाथ आगे डाकर कर रहा हूँ तो मेरी ग्रिप यहाँ आ रही है। तो ये हमारी होती है कि हम कहाँ पीछे लेकर गिर रहे हैं, लो हैंड ले रहे हैं और आप पीछे लेकर ले रहे हैं या आगे लेकर ले रहे हैं। तो हमेशा ग्रिप को आगे लेकर रहिए, पाम टू पाम। और दूसरा बात, ऐसे भी नहीं ले सकते ग्रिप लो आप। ये मैच ऐसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता है कि अगर मेरे यहाँ पर ये गैप आ रहा है तो इनका हाथ है, मेरा गैप यहाँ पर आ रहा है, तो मैं ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता। ये पाम टू पाम मिल के होना है। तो जब आप लोग खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि पाम टू पाम लेकर ही प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप प्रैक्टिस गलत करोगे तो मैच में कुछ दूसरा होता है, तो आपको लगता है कि रूल जो है जी वो गलत करा रहा है, रेफरी हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, आप लोग की आपको पता नहीं होता, इसलिए आप रेफरी को ब्लेम करते हो। तो इसलिए प्रॉपर जितने नॉलेज को बढ़ाओ कि नॉलेज कैसी है आपकी, वो है। रेफरी ग्रिप समझ में आ गई आप लोग को। इसके बाद रेडी और गो। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप। एक सिचुएशन क्या आती है कि ये देखो मैंने ग्रिप ले ली, ठीक है जी। अब आप इनकी ग्रिप नहीं आ रही है, अब ये ग्रिप लो आप नहीं। अब आप सोचते हो कि रेफरी ग्रिप में आने के लिए 30 सेकंड टाइम पास करते हैं किसी तरह से, तो हमारी रेफरी ग्रिप आ जाएगी। रेफरी ग्रिप तब तक नहीं आएगी जब तक कि दोनों की मूवमेंट नहीं आ रही हो। जैसे ये भी ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूँ, तो 30 सेकंड चला गया तो रेफरी ग्रिप आएगी। इधर आप दोनों इक्वली रेडी हो कि हम रेफरी ग्रिप में आ जाएं, तब वो रेफरी ग्रिप बन सकती है। या हम दोनों स्टेप में और रेफरी ग्रिप में आना चाहते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको रेफरी ग्रिप और स्टेप दोनों मिल सकता है। अगर हम दोनों रेडी हैं, अगर मैं रेडी हूँ वो नहीं है, तो फिर रेफरी ग्रिप नहीं, वो नॉर्मल प्रोसेस से चलेगा, राइट। अगर मैंने ये ग्रिप ले ली और इनकी नहीं आ रही है तो इनको वार्निंग जाएगी। जैसे ग्रिप नहीं आई है इनकी, ये ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बार बार मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनको वार्निंग जाएगी कि आप ग्रिप लीजिए। अगर 2 वार्निंग इनको मिल गई तो 1 फाउल हो जाता है, और 2 वार्निंग आपके पास, 1 फाउल हो गया और 2 फाउल हो गए तो मैच आप लूज़ कर जाते हो वाला, फिर आप लूजर ब्रैकेट में। हर एक खिलाड़ी को 2 चांस मिलते हैं, समझ में आ गए यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है कि सामने वाला आपने ग्रिप ले ली है, अब अपनी स्ट्रेंथ आपकी ठीक है, आपने ग्रिप ले ली, इनकी ग्रिप नहीं आई है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रेफरी उसमें आपको स्टेप मैच नहीं करेगा, ना रेफरी ग्रिप करेगा, कि जब तक कि वो सामने वाला ग्रिप ना ले ले। ग्रिप रेडी हो गई है, रेफरी रेडी गो करके मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आता है फाउल्स का। फॉल्स के 2 चीज़ें, कई सारी चीज़ों में फॉल्स होते हैं। पहला ग्रिप होगी, मैच स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने मैच आ गया और उसके बाद ये एल्बो उठ गई मेरी। अगर मेरी एल्बो उठ गई, यहाँ से टच पैड से उठ गई तो फाउल है। अगर मेरा एल्बो पैड से किसी भी एंगल से, इन चारों एंगल में बाहर, मेरी एंगल का जो ये हिस्सा होता है, अगर इससे ये हमारा बाहर चला गया तो ये फाउल हो गया, उठ गया तो फाउल है और आ गया। अगर आप सामने वाले को खींच के भी बाहर कर दोगे तो भी फाउल उसका जाएगा, आपका नहीं जाएगा। लेकिन आपने उसको पुश कर दिया कि समझो कि ये तो यहाँ पर है जी, ये तो मैं हल्का सा धक्का मारूंगा, पुश करूंगा तो उसका फाउल हो जाएगा, तो वो फाउल आपका जाएगा। आप किसी को इंटेंशनली उसका फाउल कराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं, साइड पे से मार सकते हो, आप पुल कर सकते हो, उसमें उसका फाउल होता है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको पुश कर रहे हो, आप जानबूझ के उसको ऐसे धक्का दे रहे हो उसको पुश करने के लिए, अगर रेफरी को लगा आपने इंटेंशनली किया है तो वो आपको फाउल करेगा, उसको नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा होता है फाउल कि आप ब्रेकिंग पोजीशन में, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेकिंग पोजीशन में आप आते हो, इस तरह से जा रहे हो आप, ये तो ये इस पैड से नीचे शोल्डर नहीं जाना चाहिए आपका, ये आपका ब्रेकिंग पोजीशन है। आपको रेफरी अप के लिए बोलेंगे, आप 2 बार में अपनी बोलते करते हैं तो आपको ये स्टॉप करके फाउल हो जाएगा। दूसरा ब्रेकिंग पोजीशन होती है, हम यहाँ से ऐसे करते हैं, ये हमारी ब्रेकिंग पोजीशन है। इधर से हाथ, मेरा शोल्डर हाथ से इधर जा रहा है, ये मेरी ब्रेकिंग पोजीशन है। तो मैं कभी भी है, आपको ग्रिप देखना है, सामने रखना है, इस शोल्डर के हाथ अगर अंदर रहेगा तो आप सेफ हो, गेम भी अच्छी रहेगी, पावर भी कनेक्ट रहेगा, बढ़िया से आपका वो रहेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो साइड प्रेशर को लगाना है आपको, और आपको मूवमेंट शोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है ना। दूसरा एक ये हो जाता है, कई बार हम ऐसे ही खेलते रहते हैं, ये बहुत देर तक गेम चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको फ्लॉप में जा सकते हो जितनी देर, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है जी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम। ब्रेकिंग पोजीशन का आप ध्यान रखना है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये ज़्यादा डेंजर पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने ये किया, इसने अगर जरा से जोर से किया तो मेरा एकदम हाथ उखड़ के इधर को आ जाएगा। तो वो सब चीज़ों पे एंगल्स अपने सही करिए, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा हम आते हैं कि आपका जो स्ट्रैप मैच कैसे जाता है। स्ट्रैप मैच यदि इक्वली जा रहा है हमारा इस तरह से, ये स्ट्रैप मैच में जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे छुड़ा दिया मैंने हाथ, मेरी 4 उंगलियाँ खुली हुई है और मैं ये जा रहा हूँ, तो मेरा फाउल होगा, स्ट्रैप मैच नहीं जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ लिया और मेरा हाथ ऐसे करके निकल रहा है, मेरा लूजिंग 2/3 के इस पे पोजीशन पे मेरा हाथ निकल के आया है, तो मैं लूज़र हूँ, क्योंकि लूजिंग पोजीशन मेरा हाथ निकला है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि लूजिंग पोजीशंस पे अगर आपका हाथ स्लिप आउट होता है तो आपका फाउल जाएगा लूजिंग पोजीशन पे। स्टेप में आपको करने के लिए अगर ये जा रहा है, इनका भी जा रहा है, तो ये पूरा जा रहा है हाथ इनको, इसमें भी ये स्टेप में चला जाएगा, क्योंकि हाथ प्रॉपर फिंगर पे आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ के हाथ निकाल देते हैं तो भी आपका फाउल जाएगा उसमें, ठीक है ना। या आप दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बोले कि हम रेडी हैं उसके अंदर स्टेप मैच में, तो आपको स्टेप मैच मिल जाएगा, लेकिन दोनों एग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। आप उसको पुल कर सकते हो, लेकिन सेंटर तक, यहाँ से साइड प्रेशर भी लगा सकते हो तो सेंटर तक। आप ये नहीं कि सेंटर को यहाँ लेकर जा रहे हो आप उसको सेंटर तक ही आपने साइड प्रेशर लगाना है यहाँ पर, बस इतना रोकना है आपको, ठीक है ना। दूसरा बात, आपने पिन किया और इसको पैक को छोड़ दिया आपने यहाँ पर, ये तो आपका ये फाउल चला जाएगा, ठीक है ना। आपने मैच चल रहा है, एकदम पकड़ के आपने कर लिया तो आपको वार्निंग जाएगी, खाली फाउल नहीं जाएगा उसमें। लेकिन आपने पिन करके इसको कर दिया तो फाउल जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ों पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेल्स आपके कटे होने चाहिए, थ्रेड, धागा, रिबन कुछ भी हाथ पे नहीं होना चाहिए, बियर हैंड होना चाहिए, हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेल्स कटे होने चाहिए आपके, रिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए इस पर। कपड़ा टाइट पहनो, अगर कपड़ा भी टच होता है तो तब भी प्रॉब्लम है आपको। अगर ये करते करते मेरा शोल्डर टच हो गया यहाँ पर, ये तो भी फाउल है, तो ये ध्यान रखें। अगर मेरा चिन के साथ टच हो गया, ऐसे करते करते कई बार होता है कि चिन लग गई, बॉडी पार्ट टच हो गया, तो वो फाउल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आप ट्रेनिंग करो, और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप प्रैक्टिस, टेबल प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करें। ये नहीं कि बस मैच लगाना है, जीतना है, जीतने की तरफ से मत खेलो। आप ये देखो कि आप कितने सही तरीके से कर रहे हो, क्योंकि वही आपको मैच में काम आने वाला है, ठीक है ना। चाहे स्टेट चैंपियनशिप हो, नेशनल चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कहीं पर भी आपको यही रूल फॉलो किए जाएंगे आपको। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ पे ढाल के इतने तरीके से आप लोग काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बताइए। जैसे ये करते ये टच होगी तो देखो, अगर उसको लगेगा रेफरी को कि भी ये खाली कपड़ा ही टच हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार के लिए इग्नोर कर सकता है। लेकिन उसको लगा कि आपका शोल्डर उसके साथ कनेक्ट हुआ है, तो फिर आपको फाउल दे देंगे। मतलब जैसे कि मेरी ये थोड़ी हाँ, वैसे लूज है है तो टाइट पहन को ना, आप जरूरत ही नहीं है लूज पहनने की। हमेशा बॉडी स्टिफ में आपको टाइट वाली फिटिंग वाली पहनना चाहिए, लूज वाली टी शर्ट अवॉइड करनी चाहिए, कॉलर टी शर्ट भी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है ना। राउंड नेक की टी शर्ट पहनिए, आप स्पोर्ट्स शू पहनिए, स्पोर्ट्स लोवर पहनिए, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी का? पैर आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ और है कि ये दोनों पिलर हैं, ये 2 पिलर आपकी तरफ के जो 2 पिलर हैं, आप बिना किसी उसके आप यूज़ कर सकते हो। सामने वाले पिलर पे, यदि दोनों पिलर पे आप पैर रखना चाहते हो यहाँ पर, अगर अपोनेंट उस पर राज़ी नहीं है तो वो मना कर सकता है, फिर आप वहाँ से पैर नहीं रख सकते। बाकी दोनों पैरों को उठा सकते हो, इस साइड से यूज़ कर सकते हो, इस साइड से यूज़ कर सकते हो, दोनों पिलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सामने वाले का है तो सामने वाले को अगर मना कर दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दोनों पैर रखो, दोनों पैरों को दोनों पैरों पे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को ऑब्जेक्शन है उसमें, तो आप वो पैर नहीं रख सकते, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया सभी को? कुछ भी डाउट होता है तो क्लियर कर लो, बार बार ये सब चीज़ें नहीं है। जैसे अगर सामने वाले ने मना कर दिया कि पिलर पे पैर नहीं लगाना, अगर ड्यूरिंग गेम उसने पैर लगा दिया तो क्या फाउल? देखो, उसको वार्निंग मिल सकती है, उसको हो सकता है उसको रेफरी मना करेगा कि आप नहीं लगा सकते। अगर फिर भी लगाता है तो उसको वार्निंग मिल सकती है, और फाउल भी मिल सकता है। डिपेंड, 2 वार्निंग मिल गई तो फाउल हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको मना किया गया तो उसको नहीं करना है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसको। तो रेफरी आपको वैसे मना करेंगे कि उसने मना किया है तो आप नहीं रख सकते। नॉर्मली ये केसेस बहुत कम ही होते हैं, अगर उसने मना कर दिया तो लोग रखते नहीं हैं। वो बहुत इंटेंशनली चला गया तो रेफरी उस चीज़ को मना करेंगे कि आप उसको मत रखिए, फिर भी नहीं मानते तो फाउल हो सकता है, उसको वार्निंग भी दी जा सकती है। डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। अगर वो विनिंग पोजीशन पे जा रहा है और विन हो गया है, उसको रखे तो उसको फाउल हो सकता है वो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ों पे आप लोग को ध्यान रखना है। फाउल्स का ध्यान रखो, स्टार्ट का ध्यान रखो, रिस्ट का, कपिंग का, फिंगर का, इसका ध्यान रखो। अपनी आदत ऐसी बनाइए कि एट लास्ट फिंगर को रखिए, ये नहीं कि फिंगर रखते हुए उन्हें कप कर दिया। रेफरी ग्रिप में भी नॉर्मली क्या करते हैं, फिंगर रखते रखते लोग कप कर लेते हैं, या प्रोनेट कर लेते हैं, सुपरनेट कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है आपने। तो वो ध्यान रखिए आप लोग
किसी का और कोई क्वेश्चन है? चलो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आप करिए इसको। और स्टेट की भी तैयारी रखो। स्टेट के लिए ध्यान रखिए कि जिसका आधार कार्ड दिल्ली का होगा वही जो है दिल्ली आधार कार्ड पर या दिल्ली का जो उसका डॉक्यूमेंट के अंदर दिल्ली एड्रेस होना चाहिए, वही अपना दिल्ली स्टेट में खेलेगा, जो दिल्ली स्टेट वाला है। ओपन टूर्नामेंट में तो आप कोई भी खेल सकता है, लेकिन दिल्ली स्टेट में वही बच्चे खेलेंगे जिनका दिल्ली का आधार कार्ड है। गाजियाबाद के प्लेयर खेल सकते हैं? नहीं।